प्रश्न संख्या 7। 7 भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। A 1 2 3, B 1 3, C 2 3, D 1। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 2 और 3 सही है। सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार यह दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूची क्या है? समवर्ती सूची किसी अन्य संघीय सरकार में नहीं पाई जाती है। समवर्ती सूची बनाने का मुख्य उद्देश्य दोहरे वितरण की अत्यधिक कठोरता से बचना था। इसे गोधूली का क्षेत्र कहा जा सकता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही पहल कर सकते हैं। राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले उन विषयों के लिए पहल कर सकते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, और समवर्ती सूची में जो विषय सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए 5 विषयों में भार और माप, शिक्षा, न्याय प्रशासन, संविधान और भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का संगठन शामिल है। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसे भारत के संविधान में लागू किया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के नियम के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नियम और विनियम बनाने का अधिकार है। भले ही सूची राज्यों को समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ नियम बनाने का अधिकार देती है, लेकिन यदि राज्य और केंद्र के बीच किसी भी तरह का टकराव होता है तो समवर्ती सूची में कहा गया है कि संघ सरकार बटा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून बने रहेंगे। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में अनिवार्य रूप से जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया है वे हैं जिनके बारे में पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछित है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं। शादी, उत्तराधिकार, व्यापार संघ, दत्तक ग्रहण, शिक्षा, जंगल। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के अलावा अन्य खंड में भी शक्तियां निहित हैं जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। ये वे शक्तियां हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की राज्य, केंद्रीय या समवर्ती सूची में नहीं है। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र सरकार का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय संविधान की शक्तियां राज्य, संघ और समवर्ती सूची में निहित हैं। सरकार की संघीय प्रणाली की यह विशेषता राष्ट्र के केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कुशल कामकाज को सक्षम बनाती है। समवर्ती सूची बनाने का मुख्य उद्देश्य दोहरे वितरण के लिए अत्यधिक कठोरता से बचना था। इस प्रकार समवर्ती सूची भारत देश की राज्य और संघ सरकार के बीच संबंध को सक्षम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है।